मैं कल आई थी तो इन्होंने धक्के मार के बाहर भेज दिया। कोई लड़की की रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे बच्चों से बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं ये लोग। यहाँ के टीचर तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, समझे। अभी बताओ, बुरखे में चलो ड्रेस पहन के आ गई लड़की है, आपके बार बार झाँक के थोड़ी देखेगा कि ड्रेस ही है नहीं है। तो फॉर्म सबमिट करने गए, उन्होंने हमारे फॉर्म सबमिट नहीं करे कि पहले आप बुरखा उतार कर आइए फिर फॉर्म सबमिट करिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत करती हूं आपका भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ छात्राओं के बुर्खा पहनकर आने पर रोक को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है, जिसमें बुर्खा पहनी मुस्लिम छात्राओं का साफ कहना है कि अगर हमें बुर्खा पहनने से रोका गया तो हम और ज्यादा तादाद में बुर्खा पहनकर कॉलेज आएंगे। जिसके बाद बुर्खा विवाद को लेकर भारत 24 के संवाददाता अब्दुल्ला फारूक ने हिंदू कॉलेज के प्रधानाचार्य सत्यव्रत रावत से बातचीत की। श्री सत्यव्रत रावत जी, जो कि प्रिंसिपल हैं हिंदू कॉलेज के, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये जो विवाद चल रहा है, हिजाब विवाद हिंदू कॉलेज में, ये क्या है? हिजाब पर तो कोई विवाद नहीं है। बुरखे पर, बुरखा हिजाब एक ही बात? नहीं, देखिए ऐसा है, आप मैदान में कॉलेज के ग्राउंड में देख सकते हैं, बहुत सारी छात्राएं जो मुस्लिम वर्ग की छात्राएं वो हिजाब पहनकर यूनिफॉर्म में बैठी हुई हैं। आप उनका सर्वेक्षण करिए, वांछित सर्वेक्षण लीजिए। 12-15 हज़ार बच्चा इस महाविद्यालय में पढ़ता है और उसमें जो है अच्छी खासी संख्या तादाद मुस्लिम छात्राओं की है, तो आप उनसे भी जाके सर्वेक्षण करिए और जब पूछिए। केवल कतिपय चंद लोग आके, जिसमें ज़्यादातर आउटसाइडर हैं, ये कह रहे हैं कि छात्राओं को सड़क पर बुर्का उतरवाया गया जिससे असहजता हो रही है, जबकि हमने कॉलेज के गेट पर ही एक चेंजिंग रूम भी बनवाया गया है और 15 अक्टूबर से ये फैसला लागू किया गया है। इसको 4-5 महीने का समय हो गया है। 4-5 महीने से हम इस बात पे छात्राओं को प्रेरित कर रहे हैं। एडमिशन के समय ही उनको यह आचार संहिता के दौरान के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से हमने ये सूचना दे दी थी, इस बात के लिए प्रेरित किया था कि आप अब यूनिफॉर्म में ही महाविद्यालय। लेकिन सर, जो मुस्लिम समुदाय की छात्राएं हैं उनका कहना है कि अगर बुरखा में हमें एंट्री नहीं हुई तो हम अंदर नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए कि आई कार्ड से कैसे छात्रा का मिलान होगा? आप उसका समाधान बताइए। 12-15 हज़ार की संख्या में आती हैं, अगर हम हर एक का इस प्रकार से मिलान करने लगे तो संभव हो नहीं पाएगा। तो इसलिए यह है कि बेटर आइडेंटिफिकेशन हो जाए। देखिए, किसी भी रणनीति को करने में, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कुछ पैमाने बनाने पड़ते हैं, है ना। आप जब कुछ पैमाने बनाते हैं उसके आधार पे, जैसे आई कार्ड है, जैसे आपका यूनिफॉर्म है, तो ये सारी चीज़ें, स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म का होना कोई नई बात नहीं है और हमारे महाविद्यालय में यूनिफॉर्म रही है, ऐसा नहीं है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में अब से पहले तक तो यूनिफॉर्म बिल्कुल आपको शायद जानकारी नहीं है या आपने ठीक से इसका होमवर्क नहीं किया है। हमारे यहाँ सेल्फ फाइनेंस के जो होमवर्क है, पहली तारीख से पहले तो यहाँ यूनिफॉर्म नहीं, इसकी ये आपको फिर गलत जानकारी है। 15 अक्टूबर से लागू हो चुकी है ये, और 15 अक्टूबर से उससे पहले नहीं चला, उसमें मैं आ रहा हूँ। हमारे यहाँ जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स हैं, हमारे जो एजुकेशन फैकल्टी है, बीएड है, एमएड है, बीबीए है, बायोटेक्नोलॉजी है, बीकॉम ऑनर्स है, इन सारे जो कोर्सेज है इनमें यूनिफॉर्म लागू थी और उस यूनिफॉर्म की सफलता और उसमें मिल रहे वांछित परिणामों ने हमें प्रेरित किया कि हम इस यूनिफॉर्म कोड को पूरे महाविद्यालय में लागू करें। जो मुस्लिम, पहले ये आंशिक तौर पे लागू था। जो मुस्लिम छात्राएं अगर चाहेंगी कि हम बुरके में ही एंट्री करेंगे वरना नहीं जाएंगे कॉलेज, तो क्या एक्शन होगा? देखिए, बुरके में महाविद्यालय में देखिए केवल और केवल यूनिफॉर्म में प्रवेश होगा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोई जिन लोगों ने जो कल प्रोटेस्ट किया है, जिन छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया है, क्या उन पर कोई एक्शन होगा? हम पहले देख रहे हैं कि उनकी मांग पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है, और कोई समाधान वाली बात होगी तो देखेंगे और उनकी मांग कहाँ तक जायज है इस बात को देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनकी सीधा मांगे कि हमें बुरखे में अंदर जाने दिया जाए। आप मुझे बताइए, क्या बुरखे में उनको बिल्कुल नहीं, बुरखे में प्रवेश नहीं होगा। गेट पे ही चेंजिंग रूम है, वहां पर आप बुरका चेंज करिए अपना और उसके बाद आप आ सकते हैं। आप चाहे सर पे दुपट्टा लगाइए, हिजाब लगाइए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बुरके में प्रवेश वर्जित होगा। जिसमें प्रधानाचार्य ने कहा कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आ सकती हैं, लेकिन बुर्खा पहनकर आना स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुशासन ही हमारा उद्देश्य है। 15 अक्टूबर को हमने सभी वर्गों की राय लेकर ये काम किया था। गेट पर चेकिंग रूम बनाया गया है। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है तो विचार किया जाएगा, लेकिन आदेश चेंज नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं कल आई थी तो इन्होंने धक्के मार के बाहर भेज दिया। कोई लड़की की रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे बच्चों से बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं ये लोग। यहाँ के टीचर तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं,
समझे। अभी बताओ बुरखे में, चलो ड्रेस पहन के आ गई लड़की है, आपके बाबा झाँक के थोड़ी देखेगा कि ड्रेस ही है नहीं है। इकट्ठे इस वजह से हुए थे क्योंकि जितनी भी कॉलेज के अंदर बच्चियां हैं उनके लिए बुर्खा नॉट अलाउ कर दिया गया। उन बच्चियों के बुरखे सड़कों पे उतरवाए गए। कब की बात है ये कल की बात है, परसों की बात है। जो हम लोगों के पास शिकायतें आ रही थी, काफ़ी टाइम से ये लोग बच्चियां बता रही हैं कि काफ़ी टाइम से लोगों की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए हमने प्रिंसिपल से और कॉलेज का जितना भी प्रशासन है उससे इस चीज़ का अनुरोध किया है, लिखित में दिया है हमने कि बच्चियों के बुरखों से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। किसने उतरवाने के लिए किसने कहा था बुरखे? उतरवाने के लिए किसने कहा था? ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। जो लागू किया गया है तो जो कॉलेज के प्रशासन है, टीचर्स हैं, उन्हीं लोगों ने बोला हाँ कि आप बुर्खा बाहर उतारिएगा तब आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगी। अच्छा। मेरा मानना ये है जब सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि आप बुरखे से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे तो फिर ये तो देश संविधान से चलेगा ना। उत्तर प्रदेश है वो संविधान से चलेगा, मनुवाद से नहीं चलेगा। आप बताइए कब की बात है? कब की बात है? क्या नाम आपका? बताइए। फातिमा कल मना कर रहा था कि यार आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, विदाउट बुरखे में अलाउ करा जाएगा। हमने और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप देखते रहिए भारत 24 और भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।